बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस वीडियो का वो होगा बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। हम पहले जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ के आए हैं जिसमें EIGRP, OSPF, RIP वगैरह शामिल थे, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और वो सारे के सारे IGPs कहलाते थे, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, जिसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में OSPF और हाइब्रिड प्रोटोकॉल में EIGRP हम पढ़ चुके हैं। तो इन सब की वीडियोस मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे IGPs कहलाते थे, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। तो वो एक ही AS में रह के जो हम कम्युनिकेशन करवाते थे उसको, वो सारे प्रोटोकॉल्स उसमें काम आते थे। आज हम देखेंगे कि हम दो मुख्तलिफ AS या ऑटोनोमस सिस्टम्स को कैसे आपस में लिंक कर सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपके पास PTCL है, पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल अगर लें, नयाटेल है, वतीन है, तो ये तीन अलग AS हैं हमारे पास। तो इनकी अगर आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे तो वो थ्रू BGP करवाएंगे। लेकिन BGP के आगे दो टाइप्स हैं, एक IBGP और एक EBGP। अगर तो मुख्तलिफ AS को आपस में कम्युनिकेट करवाएं, अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ AS हों या फिर पाकिस्तान के AS जो है वो किसी दूसरे किसी भी कंट्री के जो है वो AS के साथ आप कम्युनिकेट करवाएंगे तो वो थ्रू EBGP करवाएंगे। EBGP एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। लेकिन जो एक ही AS के अंदर रहते हुए हम कम्युनिकेशन करवाते हैं वो थ्रू IBGP करवाते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के थ्रू। तो ये हमारे पास तीन राउटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीनों के तीनों अगर तीन अलग AS के पार्ट्स होते, फॉर एग्ज़ाम्पल राउटर 1 PTCL AS का पार्ट है, राउटर 2 वतीन के और राउटर 3 नयाटेल के, तो इनकी अगर आपस में राउटिंग करवाएंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे तो वो थ्रू EBGP जो उनके राउटिंग टेबल्स जो एक्सचेंज होंगे और जो नेबरशिप बनेगी वो EBGP की बनेगी, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और अगर हम ये तीनों राउटर्स अगर हम ये कंसिडर करें कि एक ही AS यानी कि PTCL का पार्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के केस में, तो ये तीनों के तीनों जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इनकी आपस में जो नेबरशिप बनेगी वो IBGP की बनेगी, इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आज का हमारा टॉपिक है BGP, और इसमें BGP में हम जो सब टाइप इसकी पढ़ेंगे वो IBGP पढ़ेंगे। और अब हम इन तीनों राउटर्स को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं, हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तीनों राउटर्स के इंटरफेसेस पे जाके हम IPs असाइन करेंगे तीनों राउटर्स की इंटरफेसेस पे, सीरियल पोर्ट 3/0 पे राउटर 1 पे, इसी तरह 3/0 और 3/1 पे राउटर 2 पे, और 3/0 राउटर 3 पे जाके हम IPs असाइन करेंगे। और उसके बाद हम BGP का जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है राउटर। हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके राउटर BGP करेंगे और आगे कोई भी AS हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में 2000 हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम राउटर BGP 2000 यूज़ करेंगे। हम इन तीनों को एक ही AS का पार्ट बनाएंगे और इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो हमारे केस में ये AS होगा हमारे पास 2000। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IBGP, सो इन तीनों का AS सेम 2000 ही होगा। तो चलें अब हम चलते हैं राउटर 1 पे और हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं राउटर 1 पे। तो देखते हैं, अब मैं थोड़ी सी ये इसमें अपीयरेंस थोड़ी सी बड़ी कर लूँ इसकी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सही तरीके से नज़र आ सके कमांड्स सारी। तो इस तरीके से हम इसकी अपीयरेंस में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। ओके, होप सो अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा। तो राउटर 1 पे हम जाएंगे सबसे पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहाँ पे हम इंटरफेस सीरियल 3/0 पे जाएंगे और वहाँ पे हम पहले IP असाइन कर देंगे और IP एड्रेस 10.1.1.1
10.1.12.1 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। मैंने क्लासलेस आईपी यूज़ की है यहाँ पे, और यहाँ पे हम नो शटडाउन की कमांड दे के पोर्ट को अप कर देंगे। और इसके बाद हम राउटर 2 पे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम राउटर 2 पे जाएंगे, और राउटर 2 पे भी मैं थोड़ी सी अपीयरेंस यहाँ पे भी इन्हांस बड़ी कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सके कि कमांड्स कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं। और साथ साथ मैं बोल के भी आपको कमांड्स बताता जाऊँगा ताकि आपके लिए ईजी हो समझना। तो अब देखते हैं, राउटर 2 पे हमें दो इंटरफेसेस अप करने पड़ेंगे और दो आईपीज़ दो इंटरफेसेस पे लगानी पड़ेंगी। कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे, इंटरफेस S3/0 और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस दे देंगे 10.1.12.2 और 255.255.255.0 क्लासलेस आईपी है। और इसके साथ नो शटडाउन की कमांड चला के हम इसको पोर्ट को अप कर देंगे। इसी के साथ सीरियल इंटरफेस हम 3/S3/1 पे जाएंगे और वहाँ पे भी नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे और उसके साथ आईपी एड्रेस वहाँ पे दे देंगे 10.1.13.1 और 255.255.255.0 इस पे सबनेट मास्क इसका हो जाएगा। और इसी के साथ हम राउटर 3 पे भी सिमिलरली इसी तरीके से जाएंगे और उसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, राउटर 3 के ऊपर भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, हम इंटरफेस अप कर लेंगे और उसके बाद तो अब हम सारे तमाम राउटर्स पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। तो अब हम इधर चेक कर लेंगे, हम चेक करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड लगाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीरियल 3/0 पे हमारी ये आईपी असाइन हुई है जिसका स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। तो इस तरीके से हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद हम बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बीजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम राउटर पे कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे राउटर बीजीपी 2000 और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा नेबर है, उसके बाद जो कि हमारा नेबर है डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर राउटर 1 पे हैं हम इस वक्त, तो राउटर 2 इसका नेबर बनेगा। तो हम इसको इसके नेबर टेबल में खुद से ऐड करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि OSPF के केस में, EIGRP के केस में और RIP के केस में ऑटोमेटिकली डायनेमिकली खुद ही जो नेबर टेबल था वो अपडेट हो जाता था। नेबर्स जो हैं वो OSPF के केस में भी ऑटोमेटिकली जब हम प्रोटोकॉल लगाते थे OSPF राउटर OSPF तो वो ऑटोमेटिकली नेबर्स क्रिएट हो जाते थे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे। लेकिन BGP के केस में हमें नेबरशिप खुद से स्टैटिकली बनानी पड़ती है। तो उसके लिए कमांड होती है नेबर और जो भी नेबर की आईपी है, जैसे कि हमारे केस में 10.1.12.2 है, और उसके बाद हम लिखेंगे रिमोट AS-AS और जो भी उसका रिमोट AS है, हमारे केस में सारे एक ही AS का पार्ट है तो हम उसका भी रिमोट AS 2000 रखेंगे। तो ये हमारा नेबर क्रिएट हो गया। अब हम चलेंगे राउटर 2 पे और राउटर 2 पे भी से बिल्कुल ऐसे ही हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम राउटर BGP चलाएंगे 2000 और उसके बाद हम नेबर बना देंगे। ये हमारे केस में राउटर 2 के नेबर्स बनेंगे 10.1.1.1 सॉरी 10.1.12.1 और रिमोट AS 2000 और इसी तरह राउटर 2 के दो नेबर्स बनेंगे और दूसरा नेबर इसका बनेगा 13.2 सॉरी, और ये भी रिमोट AS 2000 में। तो हमारे दो नेबर्स बनेंगे राउटर 2 के और राउटर 3 के इसी तरह एक ही नेबर बनेगा जो कि राउटर 2 है। हम यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर BGP पे आएंगे 2000 और यहाँ पे हम नेबर ऐड कर देंगे
10.1.13.1 और रिमोट एस 2000। तो ये हमारी नेबरशिप हमने क्रिएट कर दी। तीनों रूटर्स में हमने जाके बीजीपी को कॉन्फ़िगर कर दिया और हमने बेसिक जो नेबरशिप है वो क्रिएट कर दी। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास जो कमांड है राउटर 1 पे आते हैं और हम राउटर 1 पे आके हम कमांड रन करेंगे शो IP BGP समरी। ये हमारे पास कमांड है, तो ये चलाएंगे। जब ये कमांड रन करेंगे तो हमारे पास ये 10.1.12.2 हमारे पास नेबर शो हो रहा है। अगर हम देखें तो इसका IP हमारे पास जो नेबर का IP है वो ये है, और उसके बाद हमारा AS 2000 है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे इसका स्टेट जो है वो उसमें ये ज़ीरो शो कर रहा है। दैट मीन कि हमारी नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम राउटर 2 पे आके नेबर चेक करेंगे, राउटर 2 पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम चेक कर लेते हैं नेबरशिप। तो राउटर 2 पे हम चलते हैं और नेबरशिप चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम कमांड क्या चलाएंगे, शो IP BGP समरी। तो जैसे हम वो कमांड चलाएंगे तो हमें राउटर 1 भी इसका नेबर शो हो रहा है और उसकी भी हम देखें तो आपका स्टेट, और इसी तरह राउटर 3 भी इसका नेबर शो हो रहा है। तो हमने नेबरशिप क्रिएट कर ली। राउटर 3 पे भी जाके चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। तो राउटर 3 पे जाके चेक करेंगे, अगर हम कमांड लगाएंगे शो IP BGP समरी, शो IP BGP समरी कमांड हम लगाएंगे और हमें राउटर 2 यहाँ पे नेबर शो हो रहा है। तो अगर अब हम देखें तो अगर राउटर 1 से हम पिंग करते हैं राउटर 2 को, पिंग 10, ये तो बेसिक ऑब्वियसली हो जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो हम अगर राउटर 3 को पिंग करते हैं 1.13.2, तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारा पिंग नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली नेबरशिप नहीं है राउटर 1 की राउटर 3 के साथ। तो अगर हम राउटर 1 का राउटर 3 के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं बीजीपी के केस में, तो हमें डायरेक्ट नेबरशिप बनानी पड़ेगी। और वो कैसे हम बनाएंगे, हम वापस जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल पे, यहाँ पे राउटर BGP 2000 और यहाँ पे हम नेबर 10.1.13.2 को बना देंगे और रिमोट AS 2000। इसी तरह हम राउटर 3 पे आ जाते हैं और वहाँ पे भी हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे, यहाँ पे राउटर BGP 2000 पे आएंगे और यहाँ पे भी हम नेबर बना देंगे 10.1.12.1 और रिमोट AS 2000। तो हम दोनों में जाके ये कमांड चला देंगे। अब हम चलते हैं राउटर 1 पे और यहाँ पे हम करते हैं पिंग। तो अगर अब हम देखेंगे तो अब भी हमारे पास ये पिंग नहीं हो रहा। तो हम नेबरशिप तो बना चुके हैं राउटर 1 की राउटर 3 के साथ, लेकिन पिंग नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह ये है कि राउटर 1 की राउटर 3 के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम किसी किस्म का कोई भी प्रोटोकॉल इस पर चला लेंगे और उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे, यहाँ पे हम चला लेंगे राउटर रिप चला लेते हैं हम। और यहाँ पे राउटर रिप में हम नेटवर्क को एडवर्टाइज़ कर देते हैं, नेटवर्क 10.1.12.0 और
इसी तरह हम राउटर 2 पे आते हैं, वहाँ पे भी हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे राउटर रिप चला लेते हैं। कोई भी आप प्रोटोकॉल चला सकते हैं, EIGRP, OSPF। और अगर आपको वो कॉन्फ़िगर करने नहीं आते तो उसकी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ। वो उन वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा उनके लिंक, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम अभी रिप चला लेंगे। यहाँ पे अब राउटर 2 में 2 नेटवर्क्स ऐड करने पड़ेंगे, नेटवर्क 10.1.12.0 और दूसरा नेटवर्क हमने ऐड करना है 13.0। तो हम ये दोनों नेटवर्क्स यहाँ पे एडवर्टाइज़ कर चुके हैं। अब हम राउटर 3 पे जाएंगे और यहाँ पे हम राउटर रिप चलाएंगे और यहाँ पे एक ही नेटवर्क हमने एडवर्टाइज़ करना है 10.1.13.0 और ऐड कर देंगे। और अब अगर हम जाएं राउटर 1 पे, और राउटर 1 पे जाके हम यहाँ पे शो आईपी राउट की कमांड चलाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक नेटवर्क है जो रिप ला रहा है हमारे पास। ये आर इसके स्टार्ट में है, तो दैट मीन्स ये रिप के थ्रू आ रहा है हमारे पास 13.0 वाला, और ये हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब अगर हम करते हैं पिंग, तो अब हमारे पास पिंग हो जाएगा। राउटर 1 और राउटर 3 की आपस में डायरेक्ट नेबरशिप नहीं थी हमारे केस में। अगर हम देखें तो राउटर 1 की राउटर 3 के साथ डायरेक्ट नेबरशिप नहीं थी, तो इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल चलाया रिप, और नेटवर्क्स को एडवर्टाइज़ कर दिया और हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम राउटर 3 पे 2 लूप बैक्स बनाते हैं, या हम पहला लूप बैक बनाएंगे 13.1.1.1/32, और दूसरा हम जो लूप बैक बनाएंगे वो बनाएंगे 15.1.1.1/32 के साथ। तो ये 2 IPs हम असाइन करेंगे और हम देखेंगे कि इनके साथ राउटर 1 की कम्युनिकेशन अब सेट होती है या नहीं। तो राउटर 2 पे आते हैं, हम राउटर 3 पे आते हैं सॉरी, और यहाँ पे हम चलेंगे, एग्ज़िट करते हैं। यहाँ पे इंटरफेस हम लूप बैक क्रिएट करते हैं 0, और इस पे हम IP दे देते हैं 13.1.1.1, और इसके सबनेट मास्क 255.255.255.0 सॉरी .255। और इसी तरह हम इंटरफेस एक और बना लेते हैं लूप बैक 1, और यहाँ पे हम IP दे देते हैं 15.1.1, और इनको हम फिर रिप में एडवर्टाइज भी कर देते हैं। राउटर रिप, आप रिप में एडवर्टाइज़ करना, या फिर इसको BGP में हम एडवर्टाइज़ करते हैं, BGP 2000 सॉरी, इसको BGP में हम एडवर्टाइज़ करेंगे। और एडवर्टाइज़ करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद हम IP लिखेंगे 13.1.1.1, और इसका मास्क हम मास्क लिख देंगे 255.255.255.255 जो कि इसका सबनेट मास्क था। इसी तरह हम 15 वाला नेटवर्क भी BGP में एडवर्टाइज़ करते हैं, और हम चलेंगे वापस, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह हम राउटर 2 पे जाएंगे, और राउटर 2 पे जाके हम सेव करते हैं, और सेव करना अपनी आदत बनाएं ताकि कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी वजह से आपका सिस्टम डाउन हो जाए तो वो सेव रहे। अच्छा, अब देखते हैं हम यहाँ से शो IP रूट करते हैं, क्या हमारे पास, अब ये देखें BGP के थ्रू 15.1.1.1 भी हमारे पास आ गया, 13.1.1.1 भी हमारे पास आ गया। तो अगर यहाँ से हम राउटर 2 से हम पिंग करते हैं 13.1.1.1, तो हमारे पास पिंग हो रहा है।
इसी तरीके से हम राउटर 1 पे जाएंगे और राउटर 1 पे जाने के बाद यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, हम सेव कर लेते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे सेव करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे शो आईपी राउट। और हमारे पास अगर आप देखें तो ये 13.1.1 भी BGP के थ्रू हमारे पास आ रहा है और 15.1.1 भी हमारे पास आ रहा है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास वाया 13.2 ही शो कर रहा है क्योंकि हमने इसकी नेबरशिप उसके साथ सेट कर दी है। अब हम अगर पिंग करते हैं 13.1.1.1 तो हमारे पास पिंग भी हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप BGP को बेसिक, ये हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखी IBGP की। तो हमने BGP में भी इसकी टाइप पढ़ी, जो हमने टाइप पढ़ी है वो आज पढ़ी है IBGP। और इस तरीके से हम IBGP की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि BGP को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद IGPs हम पहले पढ़ चुके हैं, OSPF, RIP, IGRP वगैरह, उनकी वीडियोस मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और BGP में आज जो हमने देखा वो IBGP देखा। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।